बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शिराज खान है और मैं आपको अपने चैनल मंजिल बाय शिराज खान में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों याद करें लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था। बिल्कुल सही पहचाना आपने। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक तवील टॉपिक है, लंबा चैप्टर है पूरा बाकायदा। इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। हर लेवल को ये आपका बैलेंस करेगा, इंटरमीडिएट लेवल हो या इसके अलावा एडवांस लेवल हो, ये उसमें आपके काम आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की पहली वीडियो हमने बना ली थी, यानी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 बनाने के लिए जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में अब हम समझेंगे मजीद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हवाले से। तो देखिए, अपॉर्चुनिटीज में अराइज टू डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई द एरर्स। याद रखिएगा कि हम किन किन मौकों में अपने एरर्स को डिटेक्ट करेंगे और फिर उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वो कौन कौन सी ऐसी पोजीशन होंगी, यानी कहां कहां पर। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो हम करेंगे बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम अपने एरर्स को पकड़ सकते हैं, गलती को, और फिर उसकी तस्हीह कर सकते हैं, उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। नंबर सेकंड, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने तक हमने उसको नहीं पकड़ा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने एरर को डिटेक्ट करा, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो फाइनल अकाउंट्स बनाने का प्रोसेस था वहां नहीं, उससे पहले ही पहले हमने अपनी गलती को पकड़ लिया और उसको दुरुस्त भी कर लिया। और तीसरा यह है कि आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद भी हम अपनी गलती को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए मजीद देखते हैं प्रोसीजर ऑफ करेक्टिंग एरर्स। हम अपने एरर्स को करेक्ट कैसे करेंगे, उसका तरीकेकार क्या होगा। भाई गलती पकड़ लिया, उसको हमने सही करना है ना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले याद रखिए एक बात, हमने क्या एंट्री पास करनी है, यानी हमने क्या करना चाहिए था, इस बात को याद रखें सबसे पहला। दूसरा है व्हाट हैज हैपेंड, हमने असल में कर क्या दिया, यानी हमें सही करना चाहिए था, वो क्या था, हमने गलती क्या कर दी। इन दो चीजों को सामने रखें। और नंबर तीसरा याद रखिएगा कि व्हाट एक्शन विल करेक्ट द एरर, हम कौन सा एक्शन लें जिससे हमारा एरर दुरुस्त हो जाए। तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे हम अपने एरर की गलती, यानी अपने एरर को दुरुस्त करते हैं। सबसे पहले क्या कि भाई होना क्या चाहिए असल में, यानी सही चीज क्या है। नंबर सेकंड, हमने कर क्या दिया, यानी हमने गलती क्या कर दी। और नंबर थर्ड, अब इन दोनों को दुरुस्त करने के लिए हम क्या करें, उस गलती को दुरुस्त करने के लिए अब हम क्या करें। यह होता है एरर को रेक्टिफाई करने का तरीकेकार। अब देखिए, एरर को जो हमने तीन तरीकों से पढ़ा कि भाई एरर इन तीन अपॉर्चुनिटीज में से दुरुस्त होगा, यानी या तो वो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पकड़ लेंगे हम उसे गलती को, या हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन हम फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, या फिर हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद अपनी गलती को पकड़ेंगे और दुरुस्त करेंगे। तो अब इन तीनों को हम एक एक करके तफसील से समझते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हम अपने एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। अब यहां पर एक मसला और आ गया। अब देखिए, एरर दो किस्म के होते हैं, गलतियां जो होती हैं वो दो किस्म की होंगी। सबसे पहले वन साइडेड एरर और उसके बाद टू साइडेड एरर। अब आप इसको समझ लीजिए कि वन साइडेड एरर क्या होता है और टू साइडेड एरर क्या होता है। यानी अगर आपको यह पता करना है, आपने देख लिया, कंफर्म हो गई बात कि भाई हमारी गलती पकड़ ली गई, कब, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। नंबर 1 पॉइंट पढ़ लें हम कि हमने अपनी गलती पकड़ ली कि भाई हमने अपना मिस्टेक पकड़ लिया, अभी ट्रायल बैलेंस हमारी नहीं बनी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अभी हमने लेजर ही बनाया है खाली बस। तो अब लेजर के स्टेप पर हम खड़े हुए हैं और हमें यह कंफर्म हो गया कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनी हुई। अब एरर हमने हमारे पास आ गए। अब वो एरर याद रखिएगा दो तरह के होंगे, या तो वो वन साइडेड एरर होगा या वो टू साइडेड एरर होगा। अब वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर को समझते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले वन साइडेड एरर। देखिए, वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी दुरुस्त करने के लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। इसकी पहली बात याद रखिएगा। इसको कैसे करेंगे वो अभी आगे एग्जांपल्स में हम समझेंगे। इसके लिए कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। यह एरर दूसरी किसी टेक्निक से रेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे
नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू पास, ओनली द रेलेवेंट अकाउंट इन द लेजर इज टू डेबिटेड और क्रेडिटेड। लेजर के अंदर वन साइडेड एरर सिर्फ ऐसे सही होगा कि भाई जहां एक्सेस अमाउंट है वहां बढ़ा दो, जहां कम है वहां बढ़ा दो, जहां ज्यादा है वहां घटा दो। मिसाल के तौर पे हमने डेबिट साइड के ऊपर 2000 लिखने थे, लिख दिए 1500। अब डेबिट साइड का अमाउंट 500 रुपए से कम है, तो लिहाजा आप उसको दुरुस्त करने के लिए 500 रुपीज को मजीद डेबिट कर दीजिए, आपकी गलती दुरुस्त हो गई। ये हो गया वन साइडेड एरर। इसी तरीके से अगर क्रेडिट साइड पर हमने 2000 रुपए लिखने थे लेकिन गलती से 2200 रुपए लिख दिए, ज्यादा लिख दिए, तो क्रेडिट साइड पर तो आप 200 रुपए डेबिट साइड पर डाल दें, आपका बैलेंस बराबर हो गया, आपकी गलती दुरुस्त हो गई। इसकी आप परेशान ना हो, इसकी मिसालें हम अभी इलस्ट्रेशंस में मजीद देखेंगे आगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। फिलहाल इसकी थ्योरी को समझिए अभी आप। टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर वो होता है कि जिसमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। इसके अलावा मजीद 3 स्टेप्स इसमें होंगे, याद रखिएगा। यानी टू साइडेड एरर को करने के लिए आपको अगर सोफिस्टिकेटेड तरीके से करना चाहते हैं तो 3 तरीके याद रखिए। सबसे पहले आप एक रफ कॉपी लीजिए, उस रफ कॉपी में आप लिख दीजिए कि असल में एंट्री क्या हो। मिसाल के तौर पे आपने एरर को डिटेक्ट कर लिया कि भाई हमसे ये गलती हुई है। याद रखिएगा टू साइडेड एरर है, ये दोनों तरफ की गलती होगी, ये डेबिट की गलती भी होगी, ये क्रेडिट की गलती भी होगी। मिसाल के तौर पे आपको लिखना था 1000 रुपीज, आपने परचेज करा और 1000 रुपीज का सामान था, अली से आपने परचेज करा, तो परचेज इज डेबिट, अली का अकाउंट क्रेडिट, 1000 रुपए से होना था, नहीं, दोनों तरफ गलती कर दी है, डेबिट पर भी क्रेडिट पर भी 100 रुपीज की, यानी आपने 100 रुपीज लिख दिया 1000 की जगह। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपको दोनों तरफ यानी टू साइडेड हो गया ना। अब इस टू साइडेड एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए 3 स्टेप्स याद रखिएगा। एक रफ शीट लीजिए, उस रफ शीट पर आप ये लिखिए कि भाई हमें करना क्या था, यानी सही क्या था, लिख दिया। अब उसके नीचे सेकंड स्टेप लिखिए कि हमसे गलती क्या हो गई, और उसके नीचे फिर थर्ड स्टेप लिखिए कि अब हम क्या करें कि ये सेकंड स्टेप एमिट हो जाए, खत्म हो जाए, और सिर्फ फर्स्ट स्टेप रह जाए जो कि सही था। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ही, यानी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में ही वन साइडेड और टू साइडेड एरर समझ लिए। अब इसी पहले स्टेप में हम वन साइडेड और टू साइडेड की इलस्ट्रेशन समझते हैं। 2-3 इलस्ट्रेशन हम देखेंगे, समझेंगे। तो आइए बिना किसी ताखीर के हम इलस्ट्रेशन पर चलते हैं। वन साइडेड और टू साइडेड दोनों की हम कुछ इलस्ट्रेशंस की मदद से हम इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आ जाइए जनाब। अब आप इस स्लाइड में बखूबी देख सकते हैं, एक हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस करने जा रहे हैं, और उसमें भी हम वन साइडेड एरर को देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन के मुताबिक कह रहा है कि परचेजेस फ्रॉम जेद एंड परचेज डे बुक वाज कास्ट ₹3500 ऑन प्लेस ऑफ ₹4000। देखिए हमने जेड से सामान खरीदा, तो आपको जर्नल एंट्री पता है क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट और जेड का अकाउंट क्रेडिट। चूंकि जेड का अकाउंट तो 4000 से ही क्रेडिट करा, लेकिन जो परचेजेस अकाउंट था वो परचेजेस की डे बुक के अंदर 3500 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 500 रुपीज़ जो मज़ीद परचेजेस को डेबिट करने थे वो कम करे। तो अब इसको कैसे इस एरर की तस्हीह करेंगे, इस एरर की तस्हीह इस तरह करेंगे कि भाई 500 रुपीज़ डेबिट की तरफ कम किए ना, तो आप उसको लिख दें, तो ये एरर आपका दुरुस्त हो गया। तो हमने क्या करा, 500 रुपीज़ को वही परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया और उसका क्रॉस रेफरेंस दे दिया टू जेड अकाउंट। याद रखिएगा ये जेड अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया हमने, ये इसका रेफरेंस दिया है। लेजर आप जानते हैं बनाना बखूबी, लेजर को अगर नहीं समझे तो आप लेजर वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिए, ऊपर सजेशन में भी मैं दे दूंगा, आप वहाँ देखिएगा। अब लिहाजा जनाब तो हमने परचेज को डेबिट कर दिया। लीजिए जनाब हमारा परचेजेस अकाउंट भी 4000 रुपये से मज़ीद बराबर हो गया, ठीक है। या तो इसको इस तरह समझ लें, या इसको देखें इस तरह समझें कि 500 रुपीज़ अंडर कास्ट था, अंडर कास्ट, और किसका अकाउंट, परचेजेस का अकाउंट। तो इसका मतलब परचेजेस अकाउंट में हमने 500 रुपये कम लिखे थे, तो परचेजेस अकाउंट में हम 500 रुपये ज़्यादा लिखेंगे। और आपको पता है जब परचेजेस अकाउंट ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, तो वो डेबिट पर लिखा जाता है। तो लिहाजा इसी वजह से हमने 500 को डेबिट पर नोट करा। तो लीजिए जनाब ये हमारी गलती जो थी वो यहाँ पर दुरुस्त हो गई। आगे चलते हैं।
इसी तरह एक ट्रांजैक्शन और देखिए कि सेल्स टू अली एंड सेल्स डे बुक वाज कॉस्ट ₹2000 ऑन द प्लेस ऑफ ₹1800। अब आप इसमें ये देखिए कि हमने अली को सेल्स करी, जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए कि भाई सेल्स क्रेडिट और अली का अकाउंट डेबिट। हमने अली का अकाउंट तो 2000 रुपये से 1800 रुपये से ही डेबिट करा, लेकिन वन साइडेड एरर है तो हमने सेल्स में गलती कर दी। सेल्स अकाउंट की जो डे बुक थी उसमें सेल्स अकाउंट हमने 2000 लिख दिया बजाय 1800 के। 1800 लिखना था लेकिन हमने 2000 लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेल्स को 200 रुपये से ज्यादा बढ़ा दिया, यानी क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड पर सेल्स एक्सेस हुई हुई है। तो आपको पता है कि अब सेल्स इन 2000 में से हम 200 रुपये निकालेंगे तो सेल्स का अकाउंट कम हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के मुताबिक जब सेल्स कम होती है तो वो डेबिट साइड पर लिखी जाती है। लिहाजा 200 रुपये का सेल्स का अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया और इसका रेफरेंस दे दिया टू अली अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एरर यहाँ पर रेक्टिफाई हो गया, कोई जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये यहाँ पर एरर रेक्टिफाई हो गया। अब देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में ही, लेकिन टू साइडेड एरर जिसमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है एरर को दुरुस्त करने के लिए। आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन दी हुई है, उसमें कह रहा है परचेज ऑफ ₹1000 फ्रॉम ज़ैद एंटर्ड इन डे बुक एज ₹100। हमने सामान खरीदा ज़ैद से 1000 रुपये का और डे बुक के अंदर उसमें 100 रुपये लिख दिए, यानी हमने 900 रुपये कम लिख दिए। अब याद रखिएगा ये टू साइडेड एरर है। टू साइडेड एरर वो एरर होता है कि जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जर्नल एंट्री क्या पास हुई होगी, परचेजेस डेबिट और ज़ैद अकाउंट क्रेडिट 1000 से, यानी होना चाहिए था दोनों ही तरफ 100 रुपये लिख दिए बजाय 1000 के, या मतलब दोनों तरफ की गलती है। तो अब आप वही अमल करेंगे जो टू साइडेड एरर को अमल करने के 3 स्टेप्स मैंने इसी वीडियो में आपको शुरू में समझाए हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ये देखिए कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। तो करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए कि परचेजेस अकाउंट डेबिट और हमारे पास ज़ैद का अकाउंट क्रेडिट, और वो भी 1000 रुपीज से। ये तो हो गई करेक्ट एंट्री, आपने रफ शीट के ऊपर करेक्ट एंट्री लिख दी। अब अगला आपको करना यह है कि एंट्री एज पास्ड, यानी व्हाट हैज पास्ड, यानी अब एंट्री क्या पास की है असल में आपने, यानी आपने गलती क्या की है। गलती आपने ये की है कि परचेजेस अकाउंट को 100 रुपये से डेबिट कर दिया और ज़ैद के अकाउंट को भी 100 रुपये से क्रेडिट कर दिया। तो अब आपको करना क्या है भाई, अब आपको जनाब करना कुछ यूं है कि रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी अब आपको एंट्री को दुरुस्त करना है। तीसरा स्टेप कि असल में एंट्री होनी क्या चाहिए, हम कौन सा ऐसा एक्शन लें कि हमारी एंट्री दुरुस्त हो जाए। तो लीजिए जनाब, हम वो एक्शन ये लेंगे कि भाई परचेजेस का अकाउंट भी 900 रुपये से कम है और ज़ैद का अकाउंट भी 900 रुपये से कम है। तो परचेजेस का अकाउंट 900 रुपये से डेबिट और ज़ैद का अकाउंट 900 रुपये से क्रेडिट हो गया। लीजिए जनाब, ये एरर यहाँ पर आपका रेक्टिफाई हो गया, यानी कि दुरुस्त हो गया आपका एरर। इस एरर को इस तरह भी समझ लीजिए कि जनाब परचेजेस के अकाउंट में 900 रुपये कम थे, 900 रुपये बढ़ा दिए। आपको पता है परचेजेस एक्सपेंस होता है, जब वो बढ़ता है तो डेबिट पर आता है। लीजिए जनाब, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया। इसी तरीके से रहीम क्रेडिटर है, अकाउंट्स पेएबल है, क्रेडिटर अकाउंट्स पेएबल लायबिलिटी होती है। 900 रुपये की लायबिलिटी मजीद बढ़ गई। एरर को दुरुस्त करने के लिए हमें बढ़ानी पड़ी क्योंकि असल अकाउंट तो 1000 था ना, तो लिहाजा ज़ैद का अकाउंट भी 900 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया, क्योंकि लायबिलिटी जब क्रेडिट बढ़ती है तो वो क्रेडिट पर लिखी जाती है। आइए अब आगे चलते हैं, एक इलस्ट्रेशन और देखते हैं टू साइडेड में ही। कह रहा है अ कैश सेल्स ऑफ ₹100 इज कंप्लीटली ओमिटेड टू रिकॉर्ड। बोला एक एंट्री हुई है, एक इवेंट हुआ है, ट्रांजैक्शन हुई है कि जिसमें कैश पर सेल हुई है हमारी, हम बाकायदा उसको लिखना ही भूल गए, यानी दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट हम उसको लिखना ही भूल गए। तो याद रखिएगा, एरर ऑफ ओमिशन इस तरीके से अपना मदावा करता है या इस तरीके से वो दुरुस्त होता है कि इसका जवाब ये होता है कि अगर आप उस गलती कर दी और लिखना ही भूल गए
तो अब उसकी तस्वीर इस तरह होगी कि आप उसको लिख दो। समझ में आ रही है बात? यानी इसके अंदर एंट्री व्हाट एंट्री हैज पास, यानी सेकंड स्टेप नहीं होगा क्योंकि कोई एंट्री पास ही नहीं हुई है। तो लिहाजा आपने पहला स्टेप करा, करेक्ट एंट्री लिखी, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज से, क्योंकि कैश सेल हुई है, कैश डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुआ। अब भाई गलती तो कोई करी नहीं क्योंकि ये तो लिखना ही भूल गए, तो लिहाजा रेक्टिफाइंग एंट्री भी यही वाली होगी जो कि करेक्ट एंट्री है। तो लिहाजा कैश अकाउंट से 100 रुपीज से डेबिट और सेल्स अकाउंट भी 100 रुपीज से क्रेडिट। आपके कॉन्सेप्ट के लिए मजीद एंट्री और समझते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन थर्ड में कह रहा है ₹500 रिसीव्ड फ्रॉम अली entered as ₹300 in the cash book। हमने अली से 500 रुपये रिसीव करे, लेकिन हमने कैश बुक के अंदर वो 300 रुपये लिख दिए, 500 नहीं लिखे। तो जनाब अब सबसे पहले वही वाली बात कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, उसको एक तरफ लिख लें। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए कि कैश अकाउंट 500 रुपीज से डेबिट और अली का अकाउंट 500 रुपीज से क्रेडिट। ये तो हो गई करेक्ट एंट्री। अब आपने असल में क्या पास कर दिया, यानी गलती वाली एंट्री क्या है, वो ये है कि कैश अकाउंट तो डेबिट ही करा 300 से और अली का अकाउंट 300 रुपीज से क्रेडिट कर दिया। यानी इसका मतलब 200 रुपये आपने कैश में कम डाले और 200 रुपये आपने अली के अकाउंट में कम डाले। तो लीजिए जनाब, आपने 200 रुपये से कैश अकाउंट बढ़ा दिया। आपको पता है कि जब कैश अकाउंट बढ़ता है एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट पर आता है। लीजिए जनाब, कैश डेबिट पर आ गया और अली का अकाउंट क्योंकि लायबिलिटी है, सॉरी अली का जो अकाउंट है वो हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि अब उसने हमें पेमेंट कर दी ना, यानी रिसीवेबल डेटर था। तो जब वो डेटर हमारा ख़त्म हो गया तो वो क्रेडिट पर आ जाएगा। तो 200 रुपये से अली का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट पर आ गया क्योंकि ये 200 रुपये मजीद इसमें हमने एंटर्ड करे, तो ये 200 रुपये मजीद अब हमारे क्रेडिट हो गए। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमने यही पास कर दी। ये हो गई हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। आई होप कि आपको कुछ एग्जांपल्स से मैंने 1 साइडेड और 2 साइडेड एरर्स समझाए बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो जनाब दोस्तों, आपने 1 साइडेड एरर, 2 साइडेड एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले जो हम एरर को डिटेक्ट करते हैं उसमें दोनों की इलस्ट्रेशंस बखूबी समझ ली। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई बात समझ ना आए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा। अगली जो क्लास होगी, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फिर उसमें भी हम 1 साइडेड और 2 साइडेड एरर्स को देखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई बात समझ ना आए कमेंट्स बॉक्स हाजिर है, मैं मुमकिन तौर पर कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको दे सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।